आप सबका खैर मकदम है कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में। अभी श्रीनगर एयरपोर्ट की तरफ से एक ट्वीट आया जहां पे उन्होंने ये इन्फॉर्म किया है कि 1 जुलाई से 30 सितंबर तक, मतलब 3 महीने के टाइम में हर हफ्ते मंडे और ट्यूसडे एयरपोर्ट बंद रहेगा। जो सारे रनवे ऑपरेशंस हैं वो बंद रहेंगे, मतलब फ्लाइट्स ऑपरेट नहीं करेंगी 3 महीने, 1 जुलाई से 30 सितंबर तक हर हफ्ते 2 दिन, जो टोटल हो रहा है 26 दिन। इन 3 महीने में जो फ्लाइट ऑपरेशंस हैं वो बंद रहेंगे। इसके बाद जो 30 सितंबर का ये जो टाइम पीरियड है ये जो ही ख़त्म होगा 1 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक, मतलब 16 डेज़ कंटिन्यूसली फ़्लाइट ऑपरेशंस बंद रहेंगी। मतलब जो सारा रनवे ऑपरेशंस है वो सब बंद रहेंगी, फ़्लाइट्स नहीं ऑपरेट करेंगी। ये जो टोटल 4 महीने का टाइम है इसमें 42 डेज़ ये रहने वाला है। जो अगर हम ओवरऑल काउंट करेंगे सो इट सम्स अप टू 42 डेज़। हम कह सकते हैं 4 महीने में से 1.5 महीना तकरीबन एयरपोर्ट ऑपरेशंस बंद रहने वाली है। इसका रीज़न उन्होंने बताया कि इंडिया जो एयरफोर्स यूनिट है, इंडियन एयरफोर्स यूनिट, उन्होंने रिपेयर की रिक्वेस्ट की है। जो एयरपोर्ट है वहाँ पे कुछ रिपेयर का काम है जिस वजह से ये ऑपरेशंस इस टाइम पीरियड में बंद रहने वाली है। बेसिकली उन्होंने कहा कि जो इससे पहले जो 6 अप्रैल से फ्लाइट ऑपरेशंस में ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शंस चल रही थी इसे, और उसका रीज़न भी ये रिपेयर वर्क ही था। 6 अप्रैल से ऑलरेडी फ्लाइट रेस्ट्रिक्शंस लागू थी और उसका रीज़न ये रिपेयर का काम ही था। बेसिकली इससे पहले भी जब हज फ्लाइट्स शुरू हुई तब भी ऐसा कुछ हमारे सामने आया था। जब फ्लाइट ऑपरेशंस 18 अप्रैल से शुरू हुई तो उस वक्त सबसे पहले ही नोटिफाई किया गया था कि जो बैगेज अलाउंस है, मतलब टोटल जो वेट अलाउड होता है उसको कम कर दिया गया था। जो नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स है हर एक एयरक्राफ्ट में उसको कम कर दिया गया था। और जो भी फ़्लाइट यहाँ से टेक ऑफ करेगी वो दिल्ली में उनको रुकना है रीफ्यूलिंग के लिए। और इस सभी का रीज़न बताया गया था कि जो श्रीनगर एयरपोर्ट है वहाँ पे रिपेयर का काम चल रहा है और जिस वजह से ये सारी रेस्ट्रिक्शंस थी। उसके बाद अब जब हाजी फिर से लौट रहे हैं, आज श्रीनगर एयरपोर्ट में भी जून 2 को पहली फ़्लाइट लैंड होने वाली है और उसमें भी उन्होंने कहा कि जो सामान है, जो पिलग्रिम्स है, वो मेजॉरिटी ऑफ द पिलग्रिम्स अहमदाबाद में रुकेंगे। वहाँ पे ही उनका जो सारे इमिग्रेशन फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी होंगी और उसके बाद उनको नॉर्मली एक और फ़्लाइट के थ्रू श्रीनगर लाया जाएगा। बट जो उनका सारा सामान है वो बाय रोड ट्रांसपोर्ट होगा कश्मीर। और इसका रीज़न फिर से एक बार बताया गया है कि जो श्रीनगर एयरपोर्ट है वहाँ पर रिपेयर का काम चल रहा है जिस वजह से वो जो सारा सामान है वो सामान जो है वो बाय रोड आएगा कश्मीर। बेसिकली इसलिए कुछ टाइम पहले भी कहा जो एयरक्राफ्ट की कैरिंग कैपेसिटी है उसमें कोई इश्यूज आ रहे हैं जिस वजह से सबसे पहले नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स कम किया गया, बैगेज अलाउंस कम किया गया और ये भी एक उसी के तहत अब जो सामान है उसको बाय रोड ट्रांसपोर्ट करेंगे। इसमें जो पिलग्रिम्स है उन्होंने काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस की है। उनका कहना है कि उन्होंने पे किया है इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए तो उस हिसाब से उनका सामान सीधा सऊदी से कश्मीर में आना चाहिए। बीच में एक और हॉल्ट लेना, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स उनको कर देना, ये गलत है, जबकि उन्होंने पे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए किया। अब जब ये आज अनाउंसमेंट की गई है जिसमें बताया गया कि 1 जुलाई से 30 सितंबर तक 2 दिन एयरपोर्ट में जो रनवे ऑपरेशंस है वो बंद रहेंगी, फिर 1 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक रनवे ऑपरेशंस बंद रहेंगी। ये प्लान अभी प्लानिंग फेज़ में है, मतलब इसका अभी अप्रूवल नहीं आया है। जो ही इसका अप्रूवल आएगा उसके बाद जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ है वो ब्रीफ करेंगी पैसेंजर्स को कि ये कैसे ऑपरेशनल होगा, पैसेंजर्स को कोई तकलीफ़ ना हो, फ़्लाइट्स कैसे ऑपरेट होंगी, ये अलग से ब्रीफ होगा जब ये प्लान अप्रूव होगा। फ़िलहाल के लिए ये प्लानिंग फेज़ में ही है। पर इसके बाद लोगों को क्या कोई प्रॉब्लम हो सकती है या कोई ऑल्टरनेटिव होगा, ये एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ से ही अप्रूवल के बाद पता चलेगा। तब तक के लिए आप देखते रहे